शिक्षार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट पर आधारित है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 100 प्रश्न हैं, जिसमें से पहले 50 प्रश्न इस वीडियो लेक्चर के पहले भाग में दिए गए हैं। ये इस स्क्रीनिंग टेस्ट का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र का दूसरा भाग है। इस भाग में इस स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रश्न संख्या 51 से लेकर के प्रश्न संख्या 100 तक सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया गया है। तो आइए आज के इस सेकंड पार्ट को हम शुरू करते हैं, यानी प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51 दी गई है, लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता। कानूनी समानता जो है इम्प्लाई, कानूनी समानता में क्या दिया गया है, इसमें फर्स्ट ए में दिया गया है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द लॉ। इसके बी पार्ट में दिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन। सी पार्ट में दिया गया है बोथ ए एंड बी, और डी दिया गया है नन ऑफ द अबव। यानी लीगल इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी रिगार्डिंग टू लीगल लॉ रिलेटेड। लीगल इक्वालिटी जो है वो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ लॉ भी है, सभी नागरिक जो है कानून के समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प है, बोथ ए एंड बी। प्रश्न नंबर 52 है, इन द 19th century a vigorous demand for socio-economic equality was raised by। यानी 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए एक बड़ी जो मांग है वो किसके द्वारा उठाई गई? वर्किंग क्लास के द्वारा, श्रमिक वर्ग के द्वारा, पीजेंट्री किसानों के द्वारा, प्रोपर्टाइड क्लास पूंजीपति वर्ग के द्वारा, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए है, वर्किंग क्लास के द्वारा जो है ये मांग जो है उठाई गई थी। तो इसका ए जो है सही उत्तर है, वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 53 इज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द प्रेजेंट फॉर्म वाज मिसिंग ड्यूरिंग। स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी वो वर्तमान समय में, जो आज के स्वरूप में स्वतंत्रता की धारणा है, वो गायब कब रही, किस काल में रही? एंशिएंट टाइम में रही, प्राचीन समय में रही, मध्य काल में रही, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। आज के समय का जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, अगर वो वास्तव में देखें तो एंशिएंट टाइम और मिडिवल टाइम दोनों में ही जो है वो गायब रही। प्रश्न नंबर 54 है, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन मॉडर्न टाइम्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ। यानी आधुनिक समय में जो स्वतंत्रता की धारणा है वो किसके साथ, दर्शन के साथ संबंधित है? यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद, लिबरलिज्म उदारवाद, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, नन ऑफ द अबव। तो आधुनिक समय में जो स्वतंत्रता की धारणा है वो व्यक्तिवाद से रिलेटेड है, व्यक्तिवाद के साथ, के दर्शन के साथ। यानी हर व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता चाहता है कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य के अंदर जो है हर क्षेत्र में विकास कर सके, राज्य कम से कम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा बने। क्वेश्चन नंबर 55, लीगल राइट्स कंप्राइज, कानूनी जो अधिकार हैं
उनकी अगर तुलना करें तो सिविल राइट्स से नागरिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार, ऑल ऑफ द अबव। तो एक प्रकार से लीगल राइट्स जो है नागरिकों के अधिकार भी हैं, पॉलिटिकल अधिकार भी हैं और इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, ऑल ऑफ द अबव। राइट अल्टर क्वेश्चन नंबर 56 इन देयर एसेंस राइट्स आर। वास्तव में अगर अधिकारों का सार कहीं, उनका महत्व कहीं, तो वो क्या है? आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, मोरल इम्पेरेटिव, नैतिक एक प्रकार के आदेश, कंडीशन ऑफ लॉ, कानून की दशाएं, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। प्रश्न नंबर 57 है लीगल जस्टिस इज ब्रॉडली अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो वैधानिक न्याय है वो विस्तृत तौर पर जो है किस कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है? अगर वैधानिक न्याय को देखें तो जो न्याय है वो कानून के अनुसार होना चाहिए एंड लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, और कानून है वो भी न्याय के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये जो है बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज द यूनिफाइंग एजेंसी विच मेक्स डेमोक्रेसी वर्केबल। राजनीतिक दल जो है यूनिफाइंग एजेंसी एक प्रकार से जो है एकीकृत अभिकरण है जो डेमोक्रेसी को कार्य करने के योग्य बनाते हैं लोकतंत्र को। दे सर्व एज मोटिव फोर्स इन क्रिस्टलाइजिंग, वो एक प्रेरणात्मक शक्ति के तौर पर जो है सेवा करते हैं। इलेक्ट्रेट, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप, नन ऑफ द अबव, इसमें जो है पब्लिक ओपिनियन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 इज व्हेन ए पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट्स इट्स एक्टिविटीज फर्दरिंग सेक्शनल इंटरेस्ट एंड सेल्फिश एंड्स इट डिजेनरेट इनटू। जब कोई राजनीतिक दल जो है अपनी गतिविधियों को विभिन्न प्रकार के वर्गों में इंटरेस्ट को लेकर के विभाजित करता है या स्वार्थी उद्देश्य रखता है, तो ये क्या जनरेट करता है, इसे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? ए प्रेशर ग्रुप, बी फैक्शन, सी इंटरेस्ट ग्रुप, डी नन ऑफ द अबव। इससे फैक्शन गुटबंदी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 इन मॉडर्न टाइम द राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंटीग्रली एसोसिएटेड विद द emergence ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैपिटल स्टेट, सोशलिज्म, नन ऑफ द अबव। मॉडर्न टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी का राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो कैपिटल स्टेट के साथ। सेवरल मैकेनिज्म सजेस्टेड बाय वेबर टू लिमिट द स्कोप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे ऐसे यंत्र या जो सिचुएशन मेथड है वेबर के द्वारा सुझाए गए हैं जो नौकरशाही के एक क्षेत्र को सीमित करते हैं। कोलेजियलिटी, सामूहिकता, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62 विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडोप्टेड बाय ए नंबर ऑफ यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे यूरोपियन और एशियन राज्यों ने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कौन सा प्रतिमान स्वीकार किया? ए लिबरल मॉडल, बी सोशलिस्ट मॉडल, सी वेलफेयर स्टेट मॉडल और डी नन ऑफ द अबव। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये राज्यों ने सोशलिस्ट मॉडल जो है अपनाया है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए, इस पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण ना होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में जो है दूरी कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 63 इज द मार्केट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन एन एनिमी ऑफ। जो बाजार आधारित प्रतिमान है विकास का, वो किसका शत्रु है?
ए सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, बी कंपटीशन, सी पॉलिटिकल इक्वालिटी, डी नन ऑफ द। बाजार आधारित जो विकास का प्रतिमान है वो पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक समानता का एनिमी है, शत्रु है। ये इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एडोप्टेड द मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ सोशलिस्ट डेवलपमेंट। कौन से ऐसे देश है जिन्होंने जो है समाजवादी विकास के लिए मार्क्सवादी प्रतिमान को स्वीकार किया है। ए चाइना, बी नॉर्थ कोरिया, सी क्यूबा, डी ऑल ऑफ। तो इसमें जो सही प्रश्न है उत्तर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65 इज गांधीज व्यू ऑन डेवलपमेंट कैन बी समड अप। सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, नन ऑफ द अबव। अगर गांधीयन फिलोसफी की हम स्टडी करें तो इक्विलिब्रियम कब आ सकती है? जब नैतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को फलने फूलने का अवसर दे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का भी सिस्टम मेथड दिया था कि संरक्षण प्रणाली के द्वारा जिन लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है, ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति है, वो उसको जो है गरीबों में, कमज़ोरों में बांटे। तो एक प्रकार का ये स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन नंबर 66, द सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता एंड चेंज और परिवर्तन दैट आर ब्रोट अबाउट बाय सोशल मूवमेंट आर बेस्ड ऑन। सामाजिक आंदोलन के द्वारा जो सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन जो है लाए गए हैं वो किस पर आधारित है? चैलेंजेस, चुनौतियों पर, एग्रेशन, आक्रमणों पर, प्रोटेस्ट, विरोध पर, ऑल ऑफ द अबव। 60D का सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें चैलेंजेस भी है, एग्रेशन भी है, प्रोटेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 67 इज अराउंड द ग्लोब द प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस मोस्ट ऑफ ऑल इन। यानी पूरे विश्व में हम देखें तो गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रसार है वो किस में जो है जो ज़्यादा स्थान ले रहा है? एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ऑल ऑफ द अबव। तो 67 जो है डी है, ऑल ऑफ द अबव। 68 है द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ NGOs इन डेवलपिंग वर्ल्ड इज ऑफ। जितने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जन कल्याण के जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड के, उनमें लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? एनवायरमेंटल पर आधारित है ये NGO, या NGO वर्किंग टू द एरेडिकेट चाइल्ड लेबर, या बाल श्रम को दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए रिलीफ एंड वेलफेयर, राहत और कल्याण के NGO ज़्यादा हैं, नन ऑफ द अबव। तो पूरी दुनिया में देखें जो सबसे ज़्यादा NGO जो है वो रिलीफ के, वेलफेयर के हैं, जो आम जनता कल्याण के लिए, आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है। क्वेश्चन नंबर 69 इज हु हैड बीन क्रिटिकल ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉट ब्रिंगिंग द मासेज इनटू देयर मूवमेंट। कौन ऐसा जो है क्रिटिकल रहा है, आलोचक रहा है, जो महिलाओं के संगठन को जन आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहता हो? इसमें जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया था, गोखले लिबरलिज्म नेशनल का इन्होंने कंसेप्ट दिया था, महात्मा गांधी इन्होंने जो है सत्याग्रह हिंसा के ऊपर दिया था, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 69 था। क्वेश्चन नंबर 70, हु फाउंड द महिला समिति मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो है महिला समिति का गठन किसने किया? जिसका ए नलिनी दत्त है, बी सरोजिनी नायडू है, सी एनी बेसेंट है, नन ऑफ द। इसका सही उत्तर ये है, नलिनी दत्त ने बंगाल के अंदर महिला समिति मूवमेंट में जो है उसने महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट रोल रहा उनका। क्वेश्चन नंबर 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेजर सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान का जो बड़ा सोर्सेज है, मुख्य सोर्सेज जो उसके है, स्टैट्यूट्स है, कन्वेंशन है, कॉमन लॉ है, नन ऑफ द कोई। इसका सही उत्तर कॉमन लॉ है, जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है आधारित है। कॉमन लॉ इसका जो है सोर्सेज है, सही उत्तर है।
Question number 72 is the US Constitution is based on the doctrine of बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, यूनिफिकेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, नन ऑफ द अबव। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पर आधारित है? सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 73 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द यूनिक फीचर ऑफ विच कंट्री। जो प्रशासनिक कानून है वो किस देश की जो है मुख्य पहचान है? इसमें देश दिए गए हैं यूके, फ्रांस, यूएसए। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रांस है, बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 74 इज द हाइएस्ट ऑर्गन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज। जो सबसे ऊंचतर का जो ऑर्गन अंग है कम्युनिस्ट पार्टी का वो एनपीसी, सेल, स्टेट काउंसिल, नन ऑफ द वो। ये एनपीसी है, नेशनल पीपुल कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस सबसे बड़ा है, ये उसका एक ऑर्गन्स है। क्वेश्चन नंबर 75 इज हु इज द हेड ऑफ जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट का हेड कौन होता है? फेडरल चांसलर, फेडरल प्राइम मिनिस्टर, फेडरल प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव। जर्मन स्टेट का हेड को जो है चांसलर कहा जाता है, जो जिसे जो है फेडरल चांसलर कहा गया है, स्टेट का हेड है। तो इसका ये सही विकल्प है फेडरल चांसलर। Question number 76 is which commission has examined the process of economic planning in the context of union state relation। केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में जो इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रक्रिया है वो किस कमीशन द्वारा स्थापित की गई? ये 76 है। तो ये जो है सरकारिया कमीशन में केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में था। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्लानिंग कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो ये 76 नंबर प्रश्न था। 77 है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? प्रेसिडेंट शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें ये तीनों शामिल है, तो इसका सही उत्तर डी है। क्वेश्चन नंबर 78 इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव। ऊपरी सदन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है, और विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति, पदेन जो सभापति है वो कौन है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया इज। भारत में यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और राज्य का जो हेड है, भारतीय संविधान का हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्राइम मिनिस्टर है। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ फार्मर्स कमीशन। किस राज्य ने जो है फार्मर कमीशन, किसान आयोग के बारे में जो है व्यवस्था दी है? इसमें ए पंजाब, बी हरियाणा, सी यूपी, डी जो है नन ऑफ द अबव। तो प्रश्न 21 का उत्तर जो है सी है। 2017 में यूपी में जो है कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 82 है द स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज। इसमें जो है ए सानिया मिर्जा, बी साइना नेहवाल, सी MS धोनी, और डी नन ऑफ द अबव। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये साइना नेहवाल को दिया गया था। प्रश्न नंबर 83 है कॉमनवेल्थ गेम 2010 वुड बी हेल्ड इन मुंबई, मोहाली, न्यू दिल्ली, नन ऑफ द अबव। तो ये
न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। न्यू दिल्ली इसका सही विकल्प है। विच रिवर एक्ट एज ए नेचुरल बाउंड्री लाइन बिटवीन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड यूपी। हरियाणा और यूपी के बीच कौन सी नहर है जो राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है? वो उसका सही उत्तर है यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बंटवारा करती है, डिवीजन करती है। क्वेश्चन नंबर 85 इज विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली फेस्ड द वैगरी ऑफ क्लाउड बर्स्ट। किस राज्य में जो अभी हाल ही में जो है बादल फटने की घटना हुई वो जो है J&K है, जम्मू और कश्मीर जो है उसमें 2022 में ये घटना हुई। क्वेश्चन नंबर 86 है विच कंट्री वोन द 2010 फीफा वर्ल्ड कप? ए नीदरलैंड, बी उरुग्वे, सी स्पेन, डी नन ऑफ द। तो स्पेन ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2010 में। क्वेश्चन नंबर 87 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर रनिंग द डिस्क्रीट न्यूक्लियर प्रोग्राम? न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसने किया? ये ईरान ने किया था। प्रश्न नंबर 88 है विच कंट्री हैज बिकम द 70th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का जो नया मेंबर है जो हाल ही में बना है वो है क्रोएशिया, जुलाई 13 में। CROATIA क्रोएशिया 2013 जुलाई में बना है ये। 89 क्वेश्चन है हु इज प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूके का प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है? इस समय जो है ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है विच टू कंट्री हैव रिसेंटली साइंड द सिविलियन न्यूक्लियर वार? हाल ही में जो है नागरिक जो न्यूक्लियर डील है वो इंडिया और USA के बीच हुई थी न्यूक्लियर डील, ये जुलाई 18, 2005 और टोटल इंडिया और US के बीच 123 एग्रीमेंट जो है साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है नेशनल रिवर स्टेटस हैज बीन ग्रांटेड टू? राष्ट्रीय नदी का जो स्टेटस है दर्जा वो किसे दिया गया है? वो गंगा को दिया गया है। 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीए? यूपीए का चेयरपर्सन जो है वो सोनिया गांधी रही है 2004 से 2014 के बीच में। तो सोनिया गांधी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 93 है हु अमंग द फॉलोइंग है सर्व्ड इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड? लॉन्गेस्ट पीरियड में देखें तो JL नेहरू है जिसका जो कार्यकाल है वो 16 ईयर्स और 286 डेज है। भारत में अब तक जो है सबसे बड़ा कार्यकाल है। उसके बाद इंदिरा गांधी और फिर जो है अन्य जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह का कार्यकाल आता है। क्वेश्चन नंबर 94 जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन 2019। तो 17वां ये जो है जनरल इलेक्शन था, 17वीं लोकसभा थी 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 95 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गवर्नड बाय द वुमेन चीफ मिनिस्टर? ये ऑल ऑफ द अबव है। उत्तर प्रदेश में कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रह चुके 4 बार। तमिलनाडु में AIADMK की सुश्री जयराम जयललिता और राजस्थान में BJP की वसुंधरा राजे जो है वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो इसका सही उत्तर है डी। हाउ मेनी स्टेट बाउंड्री विच टच द स्टेट ऑफ हरियाणा? हरियाणा में कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? हरियाणा में 5 राज्य है, 1 पंजाब, 2 हिमाचल, 3 राजस्थान, 4 उत्तराखंड और 5 यूपी। क्वेश्चन नंबर 97 है द टर्बन वोन बाय मेल्स इज नोन एज पगड़, खिंडका, मुरेठा, नन ऑफ द वो। तो इसका सही उत्तर जो है खिंडका है। हरियाणवी लोग जो है ग्रामीण जो देहाती लोग हैं जो टर्बन ऊपर पगड़ी पहनते हैं उसको खिंडका बोलते हैं हरियाणवी में। क्वेश्चन नंबर 98 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच ईयर विलेज ऑफ हरियाणा वाज इलेक्ट्रीफाइड?
हरियाणा में जो है गांव के अंदर विद्युतीकरण जो है 1971 में हुआ था सबसे पहले। इसका उत्तर जो है 1971 है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा। इसका सही उत्तर सी है। हरियाणा में राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हेन वाज अम्बाड़ा एस्टेब्लिश एज ए कंटेनमेंट एरिया, यानी एक छावनी एरिया के रूप में अम्बाड़ा जो है वो कब स्थापित किया गया। इसका सही उत्तर 1843 है। 1843 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ 2 कोर्प्स यानी सेना की जो है 2 टुकड़ियाँ स्थापित की थी। तो अम्बाड़ा छावनी जो है 1843 में बना, ये इसका सही उत्तर है। तो ये 100वां प्रश्न था। ये जो है टॉपिक आज का जो सेकंड पार्ट था पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का, ये यहाँ समाप्त हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले समय में मेरी और भी इस तरह की जो स्क्रीनिंग टेस्ट की वीडियो है आती रहेगी। तो आप इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।